हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्या ऑर्बिट। हम कर रहे थे क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ऑलरेडी इस चैप्टर के लिए 2 वीडियोस हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि अगले 2 या 3 पार्ट पे इस चैप्टर को मैं ख़त्म करूँ, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लंबा है और बहुत ही ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इसीलिए बहुत ही डिटेल्ड में मैं इस चैप्टर को आप लोगों के साथ कर रही हूँ। सो लेट्स गेट इनटू इट। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. इसका मतलब जिस दिन इनाग्रेशन हुआ था उस दिन नेल्सन मंडेला अपने पास्ट को, अपने हिस्ट्री के बारे में सोच रहे थे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. तो क्या हुआ था कि 20th सेंचुरी की पहले डिकेड में, यानी पहले के 10 सालों में, a few years after the bitter Anglo-Boer War के हो जाने के बाद, and before my own birth, नेल्सन मंडेला के खुद के जन्म के पहले क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन लोगों ने, जो लोग फेयर थे, उन्होंने एक सिस्टम इरेक्ट किया था। कौन सा सिस्टम? ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। अपने ही देश के जो डार्क स्किन पीपल है उनके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन लोगों ने एक रेशियल डिस्क्रिमिनेटिव सिस्टम इरेक्ट किया था। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. तो जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, जो सिस्टम उन्होंने इस तरीके से बनाया था, वो क्या था? वन ऑफ द हार्शेस्ट, बहुत ही बुरा, बहुत ही इनह्यूमन, बिल्कुल भी इंसानियत नहीं थी उस सोसाइटी में। तो दुनिया ने ऐसी इनह्यूमन, ऐसे हार्श सोसाइटी देखी ही नहीं थी। Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, the system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin. तो पर क्या हुआ कि लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी के पहले की डिकेड में ये सिस्टम जो है वो शुरू हुआ था। अभी क्या है? लास्ट डिकेड है, यानी 20th सेंचुरी का लास्ट 10 साल है। और यहाँ पे क्या हुआ, नेल्सन मंडेला भी अभी कितने ईयर्स के हैं? 8 डिकेड, मतलब नेल्सन मंडेला अभी 80 ईयर्स के हैं, ठीक है। दिस इज नेल्सन मंडेलाज एज। तो वो 80s में है अभी, 80 और 90s के बीच में है वो। अभी कौन से ईयर में है वो पर्टिकुलरली नहीं बोला गया है अभी, बट ये उनका खुद का 8 डिकेड है, मतलब वो 80 और 90 के बीच में उनका एज है। तो फिलहाल क्या हुआ है, 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में वो सिस्टम जो है वो ओवरटर्न हो चुका है फॉर एवर के लिए, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और उस सिस्टम को रिप्लेस किया है एक और सिस्टम ने, जो क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। तो अब क्या हुआ, अब एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, वो हर लोगों के राइट्स और फ्रीडम को ध्यान देता है विदाउट केयरिंग अबाउट द कलर ऑफ देयर स्किन। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. पर इस दिन को देखने के लिए बहुत सारे लोगों ने, thousands of my people, हज़ारों लोगों ने अपना sacrifice किया है। People whose suffering and courage can never be counted or repaid. जिन लोगों की suffering जो उन्होंने सहा है और जो करेज उन्होंने दिखाया है वो कभी भी गिना नहीं जा सकता, यानी कि वो गिना नहीं जा सकता और वो रीपे भी नहीं किया सकता। कोई उनको कुछ दे के उनका करेज या फिर सफरिंग ख़त्म भी नहीं कर सकते अभी, और अभी गिना भी नहीं जा सकता कि उन्होंने कितना ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया है, यानी या फिर उन्होंने जो अपना हिम्मत दिखाया है उसके वो अगर वो लोग नहीं करते तो ये दिन साउथ अफ्रीका को कभी देखने को नहीं मिलता। आई फेल्ट दैट डे, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. तो नेल्सन मंडेला को हमेशा लगता है, और उस दिन भी लगा था, कि जिन लोगों ने उनके पहले आके साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंट होने में मदद की थी, उन सब का सम वो है। और वो आज जो वो लोग जो अभी वहाँ पे ज़िंदा नहीं थे,
जो नेल्सन मंडेला के वहाँ, नेल्सन मंडेला भी एक फ्रीडम फाइटर थे, वो वहाँ पे ज़िंदा थे, लेकिन उनसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस एपार्थाइड के अगेंस्ट फाइट किया था और वो उस दिन वहाँ पे नहीं थे. दे मे हैव डाइड, दे मे हैव नॉट बीन देयर. सो नेल्सन मंडेला को लगता है कि वो सबका सम वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन सबको. दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी. तो वो लॉन्ग और नोबल, जो वो लंबा लाइन था पैट्रियट्स का, वो अभी ख़त्म हो चुका है. एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और अभी मेरे साथ यानी नेल्सन मंडेला के साथ फिर से शुरू हो रहा है. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. तो उनको बहुत बुरा लग रहा था कि वो उन फ्रीडम फाइटर्स को अभी थैंक यू नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि वो वहाँ पे थे नहीं और वो भी देखने के लिए नहीं थे कि उनके सेक्रीफाइस की वजह से अभी साउथ अफ्रीका के पास एक ऐसा सिस्टम है जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है. अभी साउथ अफ्रीका जो है वो फ्री हो चुका है, वो भी ये सब कुछ देख नहीं पा रहे थे. तो उसके लिए नेल्सन मंडेला को बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and many people. This is an important line because इस लाइन से पहले क्लास 10th के बोर्ड्स पे क्वेश्चन आ चुका है, तो ये लाइन आई थिंक important है टू नोट डाउन. So the policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. So जो apartheid का सिस्टम था उसने बहुत ही ज़्यादा एक लास्टिंग wound, एक गहरा जख्म साउथ अफ्रीका को दिया था और साउथ अफ्रीका के लोगों पर ही दिया था. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. तो सब लोगों को, साउथ अफ्रीका के सब लोगों को बहुत सालों लग जाएंगे, यानी कि बहुत जनरेशन्स भी लग सकते हैं, टू रिकवर फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट. जो उनके साथ बुरा हुआ था उससे रिकवर होने के लिए साउथ अफ्रीका को बहुत साल लग जाएंगे. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Cicilus, the Sif Lutulis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sobukways of our time. पर हर एक फ्रीडम मूवमेंट का एक बहुत ही पॉजिटिव साइड ये होता है कि फ्रीडम मूवमेंट ऐसे ऐसे लोगों को हमारे सामने लाते हैं, हमारे सामने फेमस करते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा करेज होता है. जैसे कि अभी एपार्थाइड के मूवमेंट में क्या हुआ, ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसिलस, चीफ लिथुलिस, यूसुफ डेडोस, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुक्वेस, ऐसे लोगों को हम जानते हैं सिर्फ और सिर्फ एपार्थाइड मूवमेंट की वजह से. मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. तो ऐसे लोगों को हम कभी नहीं जानते हैं, नहीं जानते अगर उन्होंने एपार्थाइड के अगेंस्ट फाइट नहीं की होती. और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि इनमें से कौन जो है वो एपार्थाइड के लिए लड़ा था या फिर नहीं लड़ा था. तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाएंगे एंड आपको चूज़ करना है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोग वो जो फ्रीडम फाइटर्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं उनको याद रखें, उनको मेमोराइज करें, और उससे आपको एमसीक्यूज़ करने में मदद मिलेगी. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. तो हाँ, नेल्सन मंडेला सोचते हैं कि शायद इतना ज़्यादा ऑपरेशन सहने की वजह से ही ऐसे लोग हमारे पास अभी है. अगर ऑपरेशन इतना ज़्यादा गहरा नहीं होता तो शायद इतना ज़्यादा करेजियस लोग भी हमारे पास नहीं होते. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. Also a very important line to be noted, क्योंकि नेल्सन मंडेला यहाँ पे कहते हैं कि साउथ अफ्रीका हाँ मिनरल्स और जेम्स, जो मिनरल्स है या फिर जो जेम्स है यानी डायमंड्स एंड एमरल्ड्स एंड ये सब जो भी जेम्स है जो उनके मिट्टी के नीचे है, साउथ अफ्रीका बहुत ही ज़्यादा रिच है इन सब चीज़ों के लिए. बट नेल्सन मंडेला हमेशा ये सोचते हैं कि साउथ अफ्रीका का सबसे ज़्यादा जो सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो क्या है, वो ये सब मिनरल्स या जेम्स नहीं है, वो उनके लोग हैं, द पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर एंड द प्योरेस्ट डायमंड्स. तो क्वेश्चन आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका. तो आपको आंसर करना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल. वहाँ के लोग नेल्सन मंडेला का हिसाब से साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, सबसे ज़्यादा वेल्दी जो है चीज़ है वो साउथ अफ्रीका के लोग ही है. It is from this comrades in the struggle that
आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। तो ऐसे लोगों की वजह से ही नेल्सन मंडेला करेज जो हिम्मत का है वो डेफिनेशन, वो मीनिंग वो समझे हैं। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव अप देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। तो हमेशा ही नेल्सन मंडेला ने देखा है कि लोग मैन वुमेन मर्द हो या फिर औरत हो, वो लोग अपने आप को रिस्क में डालते हैं, अपने लाइफ्स को रिस्क में डालते हैं और क्या करते हैं, फ्रीडम के लिए लड़ते हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। तो आप सबको पता होगा शायद, जब ऐसे फ्रीडम फाइटर्स को लोग जेल में रखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, फिर भी इतना सब कुछ सहने के बाद भी वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं उनको। तो दैट इज़ व्हाट नेल्सन मंडेला इज़ टॉकिंग अबाउट, कि उन्होंने देखा है कि बहुत सारे मर्दों को क्या किया गया है, इतना टॉर्चर किया गया है, इतना अटैक किया गया है, फिर भी वो लोग टूटते नहीं है विदाउट ब्रेकिंग एंड शोइंग ए स्ट्रेंथ। वो इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाते हैं कि वो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। रेजिलियंस मतलब द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। यानी नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि ऐसे लोग क्या होते हैं, वो लोग किसी भी तरीके के टॉर्चर और अटैक को सह लेते हैं और उनको रिकवर भी कर लेते हैं, उनसे रिकवर भी हो जाते हैं, और वो कुछ भी थोड़ा सा भी डर नहीं दिखाते हैं। दे आर सो स्ट्रॉन्ग, और वो लोग ऐसे टॉर्चर्स, ऐसे हार्डशिप को डील करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो लोग इतना कुछ सहते हैं। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. Very important line, बहुत ही ज़्यादा important line. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. Okay, इसका मतलब ये है कि करेज जो है वो डर का एब्सेंस नहीं है। ऐसा इंसान जो कभी डरता ही नहीं है वो करेज नहीं है, ठीक है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। पर जो अपने डर को काबू करता है, जो अपने डर से जीतता है, दैट इज़ व्हाट करेज इज़। एंड ये लाइन बहुत बार एमसीक्यूज़ में पूछा गया है, या फिर यानी कि ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछा गया है। ऐसे बोला जाता है कि द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। इज़ इट ट्रू और फॉल्स, यानी कि या फिर आप लोगों को एमसीक्यू में दिया जा सकता है, या फिर इस लाइन को किसने बोला है वो पूछा जा सकता है। बट ओवरऑल दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि इस लाइन से लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। मतलब अगर आपको बोला जाए कि इस लाइन का सब्सटेंस बताओ, कि द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट, तो आपको समझाना पड़ेगा कि इस लाइन का मीनिंग क्या है। मेनली इस लाइन का ये मीनिंग है कि एक इंसान जो कभी भी नहीं डरता है वो करेजियस नहीं है, बल्कि एक इंसान जो डरता है पर अपने डर को काबू कर सकता है, डर से जीत सकता है, दैट इज़ व्हाट ए करेजियस पर्सन इज। ठीक है, द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कन्क्वेस्ट दैट फियर। एग्जैक्टली, एक ऐसा इंसान जो कभी डरता ही नहीं है वो करेजियस नहीं है, बट वो है जो उस डर को काबू करता है, उस डर से जीतता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. तो कोई भी इंसान किसी एक और इंसान को हेट करके पैदा नहीं होता है। बिकॉज ऑफ व्हाट? कलर ऑफ हिज स्किन, उनका स्किन कलर, उनका सोशल बैकग्राउंड या फिर उनके रिलीजन को हेट करके कोई इंसान पैदा नहीं हुआ था। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. This is also an important line which can be asked in MCQs or true and false. ठीक है, तो नेल्सन मंडेला के हिसाब से क्या हुआ है कि लोग किसी को हेट करके पैदा नहीं होते हैं, वो नफ़रत करना सीखते हैं। ठीक है, और अगर लोग नफ़रत करना सीखते हैं तो लोग प्यार करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि प्यार जो है वो ज़्यादा नेचुरली आता है ह्यूमन हार्ट में देन इट्स ऑपोजिट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, जब एक इंसान पैदा होता है तो वो कभी भी किसी दूसरे इंसान के रिलीजन के बेसिस पे या फिर उनके स्किन कलर के बेसिस पे या फिर उसके सोशल बैकग्राउंड के बेसिस पे उन्हें हेट करके पैदा नहीं होता है, वो नफ़रत सीख के पैदा नहीं होता है। वो जो नफ़रत होता है उन सब चीज़ों के लिए, वो लोग सीखते हैं व्हेन दे ग्रो अप। ठीक है, वो आसपास के लोगों को देख के वो नफ़रत सीखते हैं। और नेल्सन मंडेला के हिसाब से अगर कोई इंसान नफ़रत सीख सकता है तो वो प्यार भी सीख सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम अगेन, प्यार जो है वो ज़्यादा नेचुरल होता है ह्यूमन हार्ट के लिए देन इट्स ऑपोजिट। हमें प्यार बहुत ज़्यादा आता है, लाइक ईजिली आता है। किसी भी चीज़ को देख के, इवन इफ वी फाइंड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, हमें बहुत जल्दी उस चीज़ को पसंद आता है। लाइक इवन इफ आई सी
अ गुड व्यू, अगर अच्छा कुछ नेचुरल व्यू दिख गया या फिर एक क्यूट सा एनिमल दिख गया, हमें बहुत जल्दी मतलब प्यार आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला जो है प्यार ज़्यादा नेचुरल है और ह्यूमन हार्ट में बहुत जल्दी लोगों के लिए एम्पैथी सिंपैथी ये सब फीलिंग्स जाग जाते हैं। तो लोगों को इंस्टेड ऑफ टीचिंग देम हाउ टू हेट, क्या करना चाहिए? दे शुड बी टॉट हाउ टू लव। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep going. तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि जब वो लोग प्रिजन में थे, जब वो लोग जेल में थे, तो ऐसे ऐसे वक्त पे क्या हुआ था कि गार्ड्स उनको बहुत ज़्यादा पुश करते हैं लिमिट्स में, उनको टॉर्चर करते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं। फिर भी नेल्सन मंडेला क्या करते हैं? पर नेल्सन मंडेला तब भी क्या करते हैं, ऐसे मौक़ों पर भी वो एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत देखते हैं उन गार्ड्स में, उन पुलिस गार्ड्स में। वो थोड़ा सा अगर उनको इंसानियत भी दिख जाए तो वो उनके लिए एनफ होता है टू मोटिवेट हिम, टू रीएश्योर हिम कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो गुड ह्यूमन बींग्स, और हमें ऐसे लड़ते रहना चाहिए। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। यस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एज वेल। ये भी MCQs ट्रू एंड फॉल्स इसमें पूछा जाता है, और इस लाइन का भी सब्सटेंस आपको दिया जा सकता है कि इस लाइन को इलेबोरेट करके दिखाओ। विच मीन्स दैट मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। कि इंसान की जो इंसानियत होती है, जो अच्छाई होती है, वो क्या है, एक फ्लेम की तरह है। कैंडल फ्लेम, फायर फ्लेम उनकी तरह है, जो कि छुप सकता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बट वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, हमेशा के लिए वो ख़त्म नहीं हो सकता। वो वो फ्लेम जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। इंसानों में हमेशा थोड़ा ना हो थोड़ा बहुत अच्छाई होती है, और वो अच्छाई कभी कभी चुप जाती है, पर वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होता है। In life, every man has twin obligations. This is a question which is normally asked for 2 marks. और वो लोग पूछते हैं कि जो ट्विन ऑब्लिगेशंस है वो लिख के दिखाओ। तो आपको यही लिखना है कि जो ट्विन ऑब्लिगेशंस इंसानों के पास इन लाइफ, एक इंसान के पास, एक मर्द के पास क्या होता है, दो गोल्स होते हैं लाइफ में, दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनकी दो जिम्मेदारियां होती हैं। क्या है? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। सो दो ऑब्लिगेशंस क्या है? एक ऑब्लिगेशन तो है कि वो अपने फैमिली के लिए है, उनके खुद के पेरेंट्स के लिए है, उसकी बीवी के लिए है, और उसके जो बच्चे हैं उनके लिए है, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट ऑब्लिगेशन। और जो सेकेंड ऑब्लिगेशन है वो एक इंसान का खुद के लोगों के लिए, खुद की कम्युनिटी के लिए और खुद के देश के लिए है, ठीक है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. एक अच्छे सोसाइटी में, एक सिविल सोसाइटी में, एक ह्यूमन सोसाइटी में क्या होता है कि एक मर्द जो है वो उस जिम्मेदारियों को निभा सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। वो खुद के एबिलिटीज़ के ऊपर बेस करके, या फिर इंक्लिनेशन यानी नेचुरल टेंडेंसी के ऊपर, जो वो लोग पैदा होते हैं वैसे बिहेवियर के साथ, उनके हिसाब से वो वैसे जिम्मेदारियां जो हैं वो निभा लेते हैं, अपनी फैमिली की तरफ, वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स की तरफ, और जो अपने देश की तरफ होता है वो सारी जिम्मेदारियां निभा लेते हैं। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. पर साउथ अफ्रीका के जैसे देश में जहाँ पे एपार्थाइड था, वहाँ पे क्या था, जो नेल्सन मंडेला की तरह जो जन्म लेते हैं, जो उनका स्किन कलर है, ऐसे एक इंसान के लिए वो दोनों जिम्मेदारी निभाना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। इट वॉज इम्पॉसिबल, ठीक है। इन साउथ अफ्रीका, ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। तो साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, ए मैन ऑफ कलर यानी एक डार्क स्किन इंसान जब एक इंसान की तरह रहना चाहता है तो उसको पनिश किया जाता है, उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इन साउथ अफ्रीका, ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट, ए ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबिलियन, ठीक है। एक कलर्ड इंसान जो चाहता है कि वो अपने लोगों के लिए लड़े, उनको क्या किया जाता है, वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको अनअवॉइडेबली, बिल्कुल ही उनको उसके फैमिली से अलग किया जा सकता है, ठीक है, कर दिया जाता है, और उनको फोर्स किया जाता है कि वो एक लाइफ अपार्ट जिए, कि एक दूसरी ज़िंदगी ही जिए कम्प्लीटली अपने
पेरेंट्स, अपने वाइफ, अपने चिल्ड्रन से बहुत दूर, ए ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबिलियन। वो लोगों को चुप के रहना पड़ता है, उन लोगों को रेबल करना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए, ठीक है। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. Very important, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि वो उसने बिगिनिंग में ये चूज़ नहीं किया था कि वो अपने लोगों को अपने फैमिली के भी ऊपर रखेंगे, ठीक है। उसने फ्रीडम को अपने फैमिली से ऊपर नहीं रखा था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, पर जब उन्होंने शुरू किया करना तो उन्हें पता लगा कि अगर वो अपने लोगों के साथ नहीं खड़े रह सकते तो वो एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह, यानी कि और एक हस्बैंड की तरह भी अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अगर एक इंसान अपने देश के लिए ही काम नहीं कर सकता तो वो अपने फैमिली के लिए कैसे काम कर सकता है। एंड दैट इज़ वाई नेल्सन मंडेला बिलीव्स कि दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू बी ए गुड फादर, सन, ब्रदर और हस्बैंड, यू नीड टू बी ए गुड सिटीजन एज वेल, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्ग और इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं बचा है। आई थिंक आई विल बी डन विथ इट इन द नेक्स्ट पार्ट। सो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को इस चैप्टर के इस पार्ट में कोई डाउट है देन प्लीज़ कमेंट डाउन करना, ताकि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकूँ टू फुलफिल योर क्वेरीज। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिनको भी इस वीडियो से मदद हो सकता है उनको। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है विद्या ऑर्बिट को, देन प्लीज़ सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन for in order to get notifications at the earliest. So I'll see you guys in the next one. Bye.